एप्लीकेशन देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जो है लीनियर एप्लीकेशन। तो लीनियर एप्लीकेशन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गेन रहेगा वो इंफिनिटी नहीं रहेगा। तो इंफिनिटी का गेन अगर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होता है, वी हैव टू एम्प्लॉय नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक कैसे किया जाता है कि आउटपुट पोर्शन जो होता है, आउटपुट वोल्टेज जो होता है उसका कुछ पोर्शन आपको इनपुट को फिर से देना होता है। अगर ये पोर्शन आप अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इनपुट को दे रहे हो तो इसका मतलब दिस इज नेगेटिव फीडबैक। अगर वो पॉजिटिव को दे रहे हो तो दैट विल बी क्रिएट पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन लीनियर एप्लीकेशन में अगर आपको गेन इंफिनिटी नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, तो उसके लिए आपको नेगेटिव फीडबैक ही यूज करना होता है। तो इसीलिए आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग को ही फीडबैक किया जाता है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को जो फीडबैक सर्किट दिया जाता है दैट इज नथिंग बट अ वोल्टेज डिवाइडर, जिसमें दो रेजिस्टर के बीच में वाला जो वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग को दिया गया है। अब ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें आपको ये यूज करना है इन्वर्टिंग मोड में। तो इन्वर्टिंग मोड मतलब क्या है कि जो भी वोल्टेज आपको देना होता है वो देना होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल को। उस समय आपको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करना होता है, ग्राउंड रखना होता है। तो इसलिए यहां पे मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूं। अब इस सर्किट को आपको कन्वर्ट करना है एडर में। एडर सर्किट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास में 2-3 वोल्टेज सोर्सेस है, उनका एडिशन आपको आउटपुट में चाहिए। तो ऐसा सर्किट जो इसका एडिशन आउटपुट में दे, 2-3 वोल्टेज का, तो उस सर्किट को बोला जाता है एडर। तो एडर के लिए आपको चाहिए सपोज आप 3 वोल्टेज का एडिशन करना चाहते हैं। लेट द वोल्टेजेस आर सपोज V1। तो V1 आपको क्या करना होता है, इन्वर्टिंग को देना है, ठीक है। उसी के साथ में दूसरा वोल्टेज सपोज मान लीजिए V2 है, तो उसको भी आपको थ्रू इनपुट रजिस्टर इसको इसी टर्मिनल को कनेक्ट करना है, मतलब इन्वर्टिंग को ही कनेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए इसमें और एक तीसरा वोल्टेज है, सपोज दिस इज V3, और उसको भी इनपुट रजिस्टर से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे V1 के लिए मैंने R1 रजिस्टर लिया है, तो V2 के लिए मैं लेता हूं R2, V3 के लिए लेता हूं R3। सपोज इसमें V1 से जो करंट इसमें जा रहा है उस करंट का नाम है सपोज I1, इसका सपोज I2 और इसका सपोज I3। ये 3 करंट है, वो कहां पे ऐड हो रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, यहां पे। अब यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे मीट हो रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है नोड। नोड को अपन जनरली N अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये वाले करंट इस नोड में जा रहे हैं, उसके बाद में ये वाला करंट 2 डायरेक्शन में बाइफरकेट हो रहा है। एक करंट कहां जा रहा है, इनपुट में इन्वर्टिंग टर्मिनल के, उस करंट को इनपुट बायस करंट IB बताया जाता है। उसके बाद में एक करंट यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर में जा रहा है, उस करंट को चलो नाम देते हैं IF, फीडबैक करंट IF, ठीक है। अब इस नोड पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ करंट एंटर हो रहे हैं नोड में, कुछ करंट बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे अपन किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू KCL, यहां पे जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, KCL क्या बोलता है कि सम ऑफ द करंट्स विच आर एंटरिंग अ नोड, देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट विच आर लिविंग द नोड। तो एंटर होने वाले करंट कौन से हैं, I1, I2, I3, इनका सम कितना रहेगा, सम ऑफ द करंट्स विच आर लिविंग। तो लिविंग वाले करंट कौन से हैं, IF एंड IB, तो इनका सम। तो इक्वेशन कैसा आएगा, इस तरीके से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IB प्लस IF। तो इसमें से जो इनपुट बायस करंट होता है, इसका जो इनपुट इंपिडेंस होता है, उसकी वैल्यू की वजह से ये जो इनपुट बायस करंट होता है वो निग्लिजिबल होता है। तो कितना होता है, नियर अबाउट 0। तो इसीलिए अपन इस बेस बायस करंट, इनपुट बायस करंट जो है उसको अपन 0 कंसिडर करेंगे। तो इसलिए पूरा इक्वेशन कैसा आएगा फिर, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू ओनली IF। क्यों, IB इज इक्वल टू 0। अब I1 जो करंट है वो कहां से आ रहा है, V1 से। तो यहां पे अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो I1 का करंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पे जो I1 है वो आएगा फिर V1 अपॉन R1,
वैसे ही I2 कितना आएगा, V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। तो ये तीनों करंट यहाँ पे अपन ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। अब रही बात IF की, तो IF देखिए कहां पे है, रजिस्टर RF में। रजिस्टर RF कहां कनेक्टेड है, इट इज इन द फीडबैक पाथ। तो यहां का जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो ओपन लूप एम्पलीफायर अगर कंसिडर करते हैं तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। वो क्या करता है कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट इट इज एक्चुअली एम्पलीफाइड। तो डिफरेंस बिटवीन इनपुट मतलब इनपुट दो ही है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। तो यहां का डिफरेंस मान लीजिए VD है, D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल, सो दिस इज डिफरेंशियल वोल्टेज। तो RF डिफरेंशियल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा, अगर इन दोनों को अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो IF इज नथिंग बट यूजिंग ओम्स लॉ, इट इज VD माइनस VO अपॉन रजिस्टर RF। तो ये हो गया रजिस्टर RF के अक्रॉस का वोल्टेज और ये हो गया रजिस्टर RF। तो वोल्टेज अपॉन RF मतलब ओम्स लॉ हो गया। तो IF विल बी लाइक दिस। अब इसमें जो डिफरेंशियल मोड गेन होता है या फिर ओपन लूप गेन जो होता है वो होता है इंफिनिटी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, डिफरेंशियल मोड गेन इंफिनिटी होता है। डिफरेंशियल मोड गेन अगर डिफाइन करना है तो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन द इनपुट वोल्टेज। तो इस केस में अगर डिफरेंशियल मोड गेन है तो डिफरेंशियल वोल्टेज ही रहेगा। तो इनपुट में मैंने क्या लिखा, डिफरेंशियल वोल्टेज दैट इज VD। तो ये AD अगर इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी अगर आना है तो VD मस्ट बी इक्वल टू 0। तो VD कितना रहेगा फिर 0 बिकॉज द डिफरेंशियल मोड गेन इज इंफिनिटी। सो इफ इट इज इन VD इक्वल टू 0 वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो ये इक्वेशन आता है V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इक्वल टू माइनस VO अपॉन RF। क्यों, क्योंकि VD इक्वल टू 0 है। अब इसमें मान लीजिए कि रेजिस्टर R1, R2, R3 इनका वैल्यू सेम है, मतलब R है। तो ये इक्वेशन में ये वैल्यू सेम अगर है तो इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 ब्रैकेट कंप्लीट। यहां पे आएगा माइनस VO अपॉन RF। इस इक्वेशन में अगर मैं VO लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं तो इक्वेशन आएगा VO अपॉन RF इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R V1 प्लस V2 प्लस V3। साथ में VO इक्वल टू RF इधर ले लेता हूं, सो माइनस RF अपॉन R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसमें से अगर इस सर्किट को एडर बनाना है तो ये वाला जो फैक्टर है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसको अगर 1 रखना है तो आपको क्या करना होगा, RF एंड R इनकी वैल्यू आपको सेम रखना होगा। तो अगर ये सेम रखते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, VO इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ V1, V2, V3। तो इस सर्किट ने क्या किया, V1, V2, V3 ये 3 वोल्टेज सोर्स जो आपने यहां अप्लाई किए उनका एडिशन आउटपुट में किया है। अब इसमें ये माइनस साइन आई है, क्यों आई है, बिकॉज दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एडर। क्योंकि आपने तीनों टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग को दिया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपने ग्राउंड रखा है। तो इसलिए ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसकी वजह से आपको आउटपुट में माइनस साइन मिली। तो दिस सर्किट विल परफॉर्म लाइक अ एडर। साथ ही में अगर ये वाला फैक्टर RF बाय R इसका वैल्यू अगर आप 1/3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, इट विल बी 1/3 V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब क्या है, एडिशन इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 3। सो नंबर ऑफ इनपुट वोल्टेजेस आर 3, so that is actually giving the average. So this circuit will perform like averager. एवरेजर कब बनेगा ये, अगर ये फैक्टर मतलब RF बाय R1 R इसकी वैल्यू अगर आप 1/3 रखते हैं तो ये सर्किट विल बी वर्क लाइक अ एवरेजर। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज
ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप एडर की तरह या फिर एवरेजर्स की तरह यूज कर सकते हैं अगर आप सर्किट कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखते हैं। तो ये होगा इसका सर्किट डायग्राम और ये हो गया इसका डेरिवेशन। लास्ट में आपको ध्यान में रखना है कि देयर शुड बी अ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। सो दिस इज द लीनियर एप्लीकेशन एज एडर।